हेलो फ्रेंड्स। मौसम बदलने के साथ जुबान का टेस्ट भी बदलने लगता है और भी सबका घर में भी डिमांड आने लगती है कि आज तो कुछ ऐसा बनाओ चटपटा सा बढ़िया सा। और हैवी खाने में भी मजा आने लगता है। अभी तक सर्दियां थी तो हल्का फुल्का खाओ, ज्यादा नहीं खाया जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियां शुरू होने लग गई तो दिन भी बड़े होने लगे और हैवी खाने का मन चलने लगा। तो क्या चीज ऐसी हैवी बनाई जाए। तो बहुत दिन से मैंने ये डिश नहीं बनाई थी, तो आज सबकी डिमांड यही हुई कि आज भाई ये वाली डिश बनाओ जिसमें अपने यूपी के साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ का भी मजा आ जाए। और ये डिश थी हमारी डुबकी कढ़ी, जिसको कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो बोलते हैं डुबकी कढ़ी और हमारे यहाँ बोलते हैं करार। यानी बरेली में, कासगंज में इसको करार बोला जाता है। मैं बरेली की हूँ बेसिकली, तो मैं करार ही बोलती हूँ इसको। ये होता है सफ़ेद उड़द की दाल से बनता है। अब कैसे बनता है उसको आप देखेंगे। तो मैंने ये एक छोटी वाली कटोरी भर के सफ़ेद उड़द की दाल, सफ़ेद रंग की होती है उड़द की दाल तो भाई, तो बस ये उड़द की दाल मैंने छिलके हटी वाली जो होती है धुली वाली वो ले ली। और इधर उस दाल को मैंने धो के साफ करके 3-4 घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था हल्के गुनगुने पानी से। अब जब दाल भीग करके मेरी तैयार हो गई तो मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा साबित धनिया जो होता है ना वो लिया। और फिर ये अदरक का 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये अदरक का टुकड़ा बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी अजवाइन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये उड़द की दाल की डिश बनने जा रही है। ये गैस मारक होती है तो ये पेट में भी फायदा करती है, ये चीज़ें नुकसान नहीं करती। फिर उड़द की दाल इसको मैंने ग्राइंड कर लिया सूखा सूखा बिना पानी डाले। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये दरदरा सा पिस करके तैयार हो गया। अब इसी में मैं ये जो भीगी हुई उड़द की दाल है वो डाल देती हूँ। पानी बिल्कुल मैंने निकाल के अलग कर दिया है, पानी नहीं रखना है बिल्कुल, ज़रा सा भी पानी इसमें नहीं जाएगा। तो बस ये देखिए सूखी सूखी दाल जो भीगी हुई थी बिल्कुल गल चुकी थी। भीगने से आराम से नाखून से दबाइए, हाथ से दबाइए तो ये दब जा रही थी। बस इसको ले करके और इसको मैं पीस लाती हूँ। तो पीसने में थोड़ी सी तो परेशानी लगती है। अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल नहीं पिस पा रही है तो 1 चम्मच पानी आप डाल सकते हैं। मतलब ऐसा इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जब ये चम्मच में भर के इसको उल्टा करेंगे चम्मच को तो ये दाल नीचे नहीं गिरेगी, इतनी ज़्यादा गाढ़ी होती है। बस ये इसी तरह की कंसिस्टेंसी इसकी दाल की होनी चाहिए। बिल्कुल भी पानी गीलापन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम इसमें चीज़ बनाएंगे वो चीज़ पानी डाल दिया तो फिर नहीं बन पाएगी। अब अभी हमने इसमें से 1 चम्मच ये ले लिया इसको। ये हम बना रहे हैं जो डुबकी कढ़ी बना रहे हैं ना, तो कढ़ी बनाने के लिए ये मैंने 1 चम्मच करीब ये दाल ले ली। अब इस दाल को लेके आप देख रहे हैं ना कितनी गाढ़ी गाढ़ी है। अब मेरे पास में ये 1 लोटा मट्ठा रखा हुआ है, 1 दिन रखा है, 1 दिन पुराना मट्ठा है तो खट्टा भी हो गया अच्छा खासा। घर का बना हुआ मट्ठा है तो इसमें कोई भी मिलावट और किसी भी चीज़ की डर नहीं है। बस इसको इसको में डाल के थोड़ा थोड़ा मट्ठा डाल के फेंट लेंगे और बिल्कुल पतला कर लेंगे इसे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली होनी चाहिए। यानी अब इस स्टेज पर आप मट्ठे के साथ में इसमें पानी डालेंगे, तो जितना पानी आपको पतला करना है उतना आप पानी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने ये पहले तो उसको ग्राइंडिंग जार को धो करके इसमें पानी डाल लिया और उसके बाद में 1-1.5 कप में पानी और डाल दूंगी इसमें। ये देखिए 1 कप पानी मैंने इसमें और डाल दिया। तो बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं ना, बिल्कुल पतली हो गई। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। अभी पहले ये हमारा मिक्स बन करके तैयार हो गया है। अब इधर मैं दूसरा काम क्या करने जा रही हूँ कि मैंने एक प्याज ले लिया बड़े साइज का और इस प्याज को मैं काट लेती हूँ। कैसा ही रफली काट लीजिए, छोटा छोटा पीस करना है तो छोटा छोटा कर लीजिए या ऐसे लंबे लंबे आपको काटने हैं तो लंबे लंबे काट लीजिए, जैसे भी चाहें। तो मैंने तो छोटे छोटे, क्योंकि मेरे यहाँ लंबे लंबे काट के प्याज किसी को भी मज़ा नहीं आता, कहते क्या इतनी बड़ी बड़ी प्याज डाली है, प्याज काटनी नहीं आती। तो भैया प्याज काटने के लिए हमने इसको बारीक बारीक कर लिया। हाँ, आपके यहाँ अगर बड़े लच्छे वाली पसंद करते हैं तो बड़े लच्छे वाली आप प्याज काट सकते हैं। बस इस तरह से करके आपने रफली इसको प्याज को काट लेना है। तो भाई आप इतनी देर से मेरे चैनल पे बने हुए हैं, वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जौहरी आंटी की रसोई में आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद के साथ में मैं वेलकम करती हूँ। अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई गैस पर और उसमें 2-2.5 चम्मच करीब मैंने सरसों का तेल डाला। हाँ जी, सरसों का तेल, कच्ची घानी वाला बढ़िया तेल।
तो वो तेल आपके यहाँ अगर सामने का पिरा हुआ तेल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो ज़्यादातर फॉर्चून वाला ही रिफाइंड यूज़ करती हूँ और फॉर्चून का ही मैं सरसों का तेल भी यूज़ करती हूँ। वो डाल दिया और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला, ज़ीरा डाला, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी मेथी, यानी आधा आधा एक एक चम्मच ही ये चीज़ें जाएगी। उसके बाद में 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें राई डालती हूँ। आपके पास में पीली वाली सरसों हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने इसमें लाल वाली बड़ी वाली मिर्च साबित वाली जो होती है सूखी वाली, वो डाल दी। अब इसको भुनने देंगे थोड़ी देर के लिए चला करके। गैस को हमने मीडियम रखा है और फिर ये जाएगी हमारी इसमें प्याज जो बारीक बारीक हमने काट के रखी हुई थी। अब इस प्याज को हमें मीडियम गैस पे भूनना है, हल्का सा ब्राउनिश कलर आने लगे इसमें, बस उतना। और ये जब भुन जाएगी, आप देखिए ना किनारे किनारे से भुनने लगी है, तभी हम इसमें थोड़ा सा 7-8 पत्ती कड़ी पत्ते की डाल देंगे। और फिर जाएंगे थोड़े से मसाले, तो लाल मिर्च गई कुटी वाली, थोड़ी सी हल्दी, और हाँ धनिया पाउडर आपकी इच्छा है तो डालिए, नहीं तो धनिया पाउडर मत डालिए। थोड़ा सा गरम मसाला पिसा वाला वो भी डाल सकते हैं। और फिर ये लाल कश्मीरी मिर्च जो होती है ना, देगी मिर्च, ये डाल दी 1 चम्मच, उससे कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है इसका। और फिर जो हल्दी डाली थी, हल्दी का भी कलर आएगा। अब हम इसमें डालने वाले हैं पानी, यानी हमने जो मट्ठे में दाल मिक्स करके रखी हुई वो अभी नहीं डालेंगे। पहले हम इसका कढ़ाई का और मसाले का टेम्परेचर कम करेंगे, नहीं तो क्या होगा, अगर हम इस समय वो डाल देंगे तो उसमें लम्प्स आ जाएंगे, गांठें पड़ जाएंगी। इसलिए हमने कढ़ाई का टेम्परेचर कम करना है, यानी सादा पानी ठंडा वाला डाल करके। और फिर ये लगातार चलाते हुए हम इसमें मट्ठे वाली दाल डालेंगे, जो हमने मट्ठे में दाल मिक्स करके रखी थी ना, बस वही वाली। और फिर इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाला नहीं आ जाता। जब ये खौल जाएगा अच्छी तरीके से, तब उसके बाद हम इसको गैस को स्लो करके और फिर धीरे धीरे इसको पकने देंगे हल्की हल्की आंच पे। स्लो ही रखना है, इसको ध्यान रखेंगे कि मीडियम भी ना करें, क्योंकि अगर आपने मीडियम आंच कर दी तो ये तेजी से पकेगा, उबलेगा। और वही बात तो कही गई है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जहां हमने जल्दबाजी की तो क्या होगा कि ये कड़ी उफन उफन कर कढ़ाई से बाहर गिरने लग जाएगी और फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। कितना भी चलाते रहिए, तो धीरे धीरे चलाते रहेंगे, स्लो आंच पे इसको पकने देंगे। जब ये पूरी तरह से उबल जाएगी, देखिए उबलने लगी ना, अब ये बस, अब इसमें से खतरा हट गया है। हालांकि हमने किनारे पर से इसमें से अभी कड़ी को हटा दिया है और गैस को स्लो ही रखेंगे। खतरा हट गया इसका मतलब ये नहीं कि हमने तेज कर देनी है गैस। अब हम आगे की प्रोसेस की तैयारी कर सकते हैं, इसका मतलब तो ये बना। तो हमने जो दाल छोड़ी हुई थी ना, वो दाल की तरफ देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसमें एक खास चीज नहीं डाली थी, और वो था हमारा स्वादानुसार नमक। तो बस नमक फटाफट से डाल दिया हमने और फिर ये दाल की तरफ आ गए। तो इसमें दाल में हमने थोड़े से मसाले डालने हैं, यानी लाल मिर्च पाउडर, हींग, नमक, थोड़ी सी हल्दी, और फिर फेंटा 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 फेंटा। कितना फेंटा भाई, जब तक कि आपका हाथ ना दुखने लगे। मेरा तो हाथ दुखने लग जाता है, इतनी फिटाई होती है इसकी। तो बस ये फेंटने से ही बढ़िया बनती है, इसमें स्वाद जो आएगा वो फेंटने से ही स्वाद आने वाला है। तो अच्छी तरीके से इसे फेंटना है। कब तक फेंटना है, जब तक ये हल्की ना लगने लग जाए दाल। आप देखिए ना, इसका कलर भी चेंज होने लगा, थोड़ी हल्की हल्की सी भी लगने लगी। अब हम इसको चेक करके देखेंगे डुबकी को। एक कटोरी में पानी ले लिया, उसमें डुबकी डाली और डुबकी ऊपर आ गई, इसका मतलब ये हमारा तैयार हो गया फिट करके। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको और फेंटेंगे सावधानी के लिए। थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी है ना, तो बस सावधानी के लिए इसको हम थोड़ा और फेंटेंगे 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 फेंटेंगे। इतना फेंट लेंगे कि मन को तसल्ली हो जाए, भाई हाँ अब फिट करके ये तैयार हो गया। अब हम कढ़ी की तरफ चलते हैं। कढ़ी को चलाया हमने थोड़ा सा और किनारे से हटा लिया। ये बिल्कुल पक कर तैयार हो गई है। अब हमने इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया कि कहीं कच्चापन तो नहीं रह गया इसमें। अगर कच्चापन रह गया तो थोड़ा सा और पका लीजिएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आपकी कढ़ी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। कचान आती होती है ना, तो कोई भी नहीं पसंद करता, सब लोग उसकी शिकायत करते हैं। और फिर हमने ये छोटी छोटी डुबकियां बना के इसमें डालनी शुरू करी। डुबकी डाली हमने और डालते ही थोड़ी देर में वो ऊपर को उठ के आ जाती है। इसका मतलब बिल्कुल बढ़िया हम चल रहे हैं, ठीक प्रोसेस जा रहा है हमारा।
और ये डालते जाइए जब तक कि आपके पास में दाल है तब तक उतनी सारी डुबकियां आप इसमें डाल लेंगे। बस दाल खत्म हो जाए तो फिर आपकी तैयार है ये कढ़ी बन करके। और फिर थोड़ी देर चला करके इसको हम पका लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया पूरी कढ़ाई भर गई ना, देखा कितनी बढ़िया बढ़िया एकदम गोल गोल बढ़िया बढ़िया एक साइज की बन करके तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं प्लेट की तरफ। लेकिन तब तक अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, लाइक और शेयर का बटन तो जरूर दबाइएगा। शेयर बहुत सारे लोगों से करिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपने कहाँ से इस रेसिपी को देखा, एंजॉय किया और आपको ये कैसी लगी। तो कमेंट तो बहुत ज़रूरी होते हैं, उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे के वीडियोस आपके लिए अच्छे अच्छे बनाती हूँ। और फिर ये रोगन का तड़का वो कैसे लगाएंगे, देसी घी गरम करा, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, जब वो तड़क गया तो गैस बंद कर दिया और हल्का कर लिया, गैस को बंद कर दिया। और फिर थोड़ी देर ठंडा हो गया, जब बिल्कुल ठंडा हो गया तब लाल मिर्च पाउडर डाल करके मिलाया और ऊपर से तड़का लगा दिया। फिर मिलेंगे, बाय।